सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बहुभुज में प्रश्न नंबर 7 की। और प्रश्न नंबर 7 आपके पास यहाँ पर दिया है। आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न नंबर 7 आपके पास लिखा है कि एक समअष्टभुज बनाओ जिसकी एक भुजा ए बी डी है। या आप ये प्रश्न ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जैसा कि पुस्तक में दिया है कि ए बी रेखा पर समअष्टभुज बनाओ प्रकार द्वारा। अब यहाँ आप देखोगे कि मैंने यहाँ साइड में जो है एक बॉक्स बनाया और इसमें मैंने पहले लिख दिया 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो है जब भी अष्टभुज अभी हम बनाएंगे वो 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री के अंश के आधार पर इसको हम बनाएंगे। अब आप यहाँ देखोगे सबसे पहले आपने यहाँ पर अष्टभुज की एक दी हुई भुजा आपने यहाँ पर लेनी है इस प्रकार से। ये आप ज़्यादा बड़ी भुजा मत लीजिए, नहीं तो प्रश्न आपका बहुत बड़ा जो है यहाँ पर बन जाएगा। और इसी प्रश्न इसी रेखा के बराबर जो है वो आपको यहाँ पर दूसरी रेखा यहाँ पर ऐसे लेनी है। और जब भी आप ये रेखा लेंगे तो आपने ये यहाँ पर आपका फोटा उठाना नहीं है। इसी रेखा को जो है वो आपको दाईं और बाईं दोनों तरफ आपको इस प्रकार से जो है वो डॉटेड इस प्रकार से बढ़ा देना है, ऐसे दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब आपने क्या करना है, ये यहाँ ए और बी और ये जो भुजा है वो कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे ए और बी। आपको यहाँ क्या करना है जी विद्यार्थियों, ये प्रकार द्वारा बोल रहा है आपको कि प्रकार द्वारा जो है आपको यहाँ पर सम अष्टभुज यहाँ पर बनाना है, सम अष्टभुज बनाना है। सम अष्टभुज यहाँ पर दिया है इसमें, तो आपको क्या करना है कि प्रकार लेनी है और प्रकार से आपको यहाँ पर और बहुत बारीक पेंसिल लेनी है और बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर बनाना है। आपने सबसे पहले ए बिंदु के ऊपर इस प्रकार से यहाँ पर 90 डिग्री का जो है वो कोण आपको यहाँ बनाना है इस प्रकार से। थोड़ा ध्यान से आप यहाँ पर ये प्रकार रखोगे, क्योंकि ये हल्का सा भी स्लाइड करोगे आप ये जो है कागज यहाँ पर फट जाता है। इसी प्रकार से आप उतने ही प्रकार से जो है और दूसरी तरफ से भी इसी प्रकार से आप ये ऐसे चाप लगाएंगे डॉटेड। अब यहाँ पर भी ए बिंदु पर भी आपको यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये चाप पे वैसे आप यहाँ से इधर को भी ले सकते हैं, यहाँ से इधर को भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ से इधर को ले लिया है क्योंकि यहाँ शायद जगह नहीं बचेगी, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। अब जब भी 90 डिग्री का कोण हम बनाते हैं तो जब भी हम पहली चाप लगाते हैं तो यहाँ पर पहली चाप जो है वो हमेशा ही आपकी 60 डिग्री की यहाँ पर लगती है और दूसरी चाप आपकी लगती है 60 और 60 आपका होता है 120 डिग्री की चाप। और इसी 120 डिग्री की चाप को आप इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ाएंगे ऐसे, और आप यहाँ पर भी इसी तरीके से ये चाप आप यहाँ पर लगाओगे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ए बिंदु से आप इस तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री की जो कोण की जो रेखा है वो ऊपर तक आपको ले जानी है। काफ़ी डॉटेड रेखा आपको इस तरीके से यहाँ से ये लगानी है इस तरीके से, इस प्रकार से। अब उसी प्रकार से आपको बी बिंदु पर भी यहाँ पर जो आपने यहाँ चाप लगाई है आप यहाँ से भी इसको ले जा सकते थे। मैंने ये चाप यहाँ इसलिए नहीं लगाई क्योंकि कट जाने थे यहाँ पे, इसलिए मैंने ये यहाँ से लगाई है। आप इसको कम प्रकार करके जो है वो ए बी रेखा से भी इसको आप उठा सकते हैं। ये पहली चाप मैंने लगा दी 60 डिग्री, दूसरी चाप यहाँ से मैंने 120 डिग्री की चाप ऊपर से नीचे की ओर एक साथ लेके आया मैं। जहाँ ये 120 डिग्री की चाप कटी वहाँ से दूसरी चाप मैं यहाँ से लगाऊंगा और ये हमारे पास बी बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण बन गया। अब आप यहाँ ध्यान दें कि ये जो दोनों भुजाएं हैं आपकी ए और बी बिंदु पर जो दोनों कोण बने हैं ये एक दूसरे से जो है वो समानांतर स्थिति पर जो है वो ऊपर की ओर जाने चाहिए, अर्थात ये एक दूसरे से समान दूरी पर यहाँ पर लगे होने चाहिए। क्योंकि आपका यहाँ से हल्का सा भी जो गैप अगर पड़ेगा तो जैसे कि सप्तभुज में मैंने आपको बताया था कि जब तक आप 7 भुजाएं लगाओगे तब तक 7 मिलीमीटर का गैप पड़ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है, यदि आपने 1 मिलीमीटर का भी गैप दे दिया या कहीं आपका अंतर रह गया तो जब तक आप 8 भुजाओं की रचना करेंगे तब तक 8 मिलीमीटर का गैप पड़ जाएगा। आपको यहाँ पर एक बार सुनिश्चित कर लेना है कि जितना आपका ये ए बी भुजा यहाँ पर है उतना ही आपका जो है वो यहाँ पर भी ऊपर भी ये होना चाहिए। नहीं, ए बी भुजा के बराबर आपका यहाँ है उतना ही आपका ये ऊपर भी यहाँ पर होना चाहिए इस तरीके से। देखो हल्का सा यहाँ गैप मेरे पास भी आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको यहाँ पर नहीं आने देना है। इस तरीके से हल्का सा है लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री के कोण बनाए हैं। अब आपको 90 डिग्री के कोण के बाद इस तरीके से यहाँ से 90 डिग्री का आधा कर देना है इस तरफ को।
यदि आप 90 डिग्री से आधा अधिक कोण की ओर करोगे तो यहाँ पर ये 135 डिग्री की कोण की रेखा बनेगी। आपको ध्यान देना है, 135 डिग्री के कोण की रेखा बना लगेगी। ये आपको हल्की रेखा भी लगानी है। उसी प्रकार से आपको बी बिंदु से भी यहाँ से इसी प्रकार से ये यानी कि 90 डिग्री का आधा आपको करना है। ध्यान दें, आप 60 डिग्री से चाप ना लगाएं, आप यहाँ 90 डिग्री से जो है वो आप यहाँ चापे लगाएंगे इस तरीके से। और ये इस प्रकार से मैं यहाँ पर बिंदु लगा देता हूँ ताकि आपको ध्यान दें। 90 डिग्री पर आप कोई भी नाम यहाँ रख दीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ नाम रख दिया Q, और जहाँ से आपने लगाई ये R है, यहाँ पर आप रख दीजिए मान लो H, और जहाँ से आपने लगाई है ये मान लीजिए L बिंदु। कोई भी आप नाम रख सकते हैं। इस प्रकार से अब आपको यहाँ से ये भी 135 डिग्री का जो है कोण की यहाँ पर रेखा लगी है, तो ये भी आपको हल्की रेखा भी लगानी है। अब आपको क्या करना है, इस AB रेखा के बराबर ही आपको प्रकाश करनी है इस तरीके से ऐसे, और इसी के बराबर आपको यहाँ पर ये भुजा, क्योंकि सम अष्टभुज की ये बात कराए तो समान 8 भुजाओं वाली आपको अष्टभुज यहाँ पर बनानी है। तो ये भुजा आपको इस तरीके से यहाँ पर अब गाढ़ी कर देनी है, हल्की गाढ़ी ये लाइनें, और ये आपकी अष्टभुज की 2 भुजाएं यहाँ पर बन गई है। A B मान लीजिए C और D, मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया। अब आपको क्या करना है, D बिंदु को C बिंदु पर यहाँ पर आपको इस तरीके से AB रेखा के समानांतर आपको इस तरीके से एक डॉटेड रेखा की संरचना करनी है, जैसे कि आप यहाँ पर प्रश्न में देख पा रहे हो। अब ये AB रेखा के समानांतर दूसरी रेखा हमारे पास यहाँ पर आगे है। अब उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने B बिंदु पर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया था, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये D बिंदु पर भी 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाना है, अर्थात समकोण आपको यहाँ से दोबारा बनाना है। और ये 90 डिग्री का कोण जो है बहुत सही ढंग से, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको बड़ा ध्यान से बनाना है। इस प्रश्न को बनाते समय बहुत सारे बच्चे जो है कई बार गलती हो जाती है, लेकिन आप इसमें घबराएं नहीं, आप इसको बड़ा ध्यान से आराम से बनाएं। कोशिश करें जितना अच्छे से अच्छा आप बना सकें उतने अच्छे से अच्छा बनाने की आपको यहाँ कोशिश करनी है। अभी ये मैंने यहाँ 90 डिग्री के कोण की रेखा यहाँ ऐसे लगा दी। अभी मैं इसको डॉटेड लगा रहा हूँ। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी ये, अब मैं ये रेखा डॉटेड लगा रहा हूँ तो इसका कुछ अर्थ है, इसको आप समझें। यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से 90 डिग्री का कोण आपको बनाना है C बिंदु पर, और ये आप देखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री, पहली चाप जो है हमेशा 60 डिग्री की लगती है, दूसरी चाप 120 डिग्री की, और यही चाप आगे बढ़ाने के बाद मैंने इस चाप को जब ये कट जाती है तो 90 डिग्री पर यहाँ पर कट जाती है दोनों चापें। यहाँ से ये आप देखेंगे ये मैंने एक और हल्की डॉटेड लाइन यहाँ पर एक और लगा दी। अब मैंने ये क्यों लगाई, क्योंकि अभी AB रेखा तो स्पेसिफाई हुई नहीं है, अभी वो तो अब आपको ऑप्शन नहीं पड़ेगी। AB रेखा के बराबर दोबारा प्रकार खोल के आपको यहाँ D बिंदु से दोबारा से यहाँ पर ऐसे चाप लगानी है इस तरीके से। बड़ा ध्यान से और आराम से आप बनाएं, जल्दबाजी करने की आपको कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब आप इस रेखा को यहाँ पर हल्का गाढ़ा कर दें इस तरीके से। अब ये आपकी अष्टभुज की 1 2 3 4 भुजाएं यहाँ पर क्या आती है, C D E और F बिंदु, या E आप इधर लिख सकते हैं, F इधर लिख सकते हैं, वो आप देख लें। इसके बाद E और F बिंदु को दोनों को आप फिर एक दूसरे के साथ इस तरीके से डॉटेड रूप से आप मिला दें, और ये रेखा पुनः जो है CD रेखा के समानांतर होनी चाहिए। अब जैसे कि आप यहाँ 90 डिग्री का कोण पहले बना चुके हैं, पुनः आपको एक बार फिर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा ये इस तरीके से। 90 डिग्री का कोण बनाने के साथ साथ आपको ये पहली चाप 60 डिग्री की और दूसरी चाप आपकी जो है वो होगी यहाँ 120 डिग्री की, और इसी चाप को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री के कोण की जो रेखा है, यही रेखा जो है वो आगे जाएगी। मैंने यहाँ पर फिर ये डॉटेड रेखा यहाँ लगाई है, क्योंकि यहाँ पर ये डॉटेड ही रेखा आनी है। उसी प्रकार से अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसी 90 डिग्री कोण की रेखा को आगे बढ़ाएंगे। नो, आपको F बिंदु पर भी यहाँ पर प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप 90 डिग्री का कोण जो है E और F दोनों बिंदु पर आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि आपको जो D बिंदु से 90 डिग्री का कोण की रेखा आ रही है वो E बिंदु पर यदि आप पुनः संरचना उसकी करोगे तो वो बिल्कुल एक साथ जो है वो सीधी रेखा ऊपर जाएगी। अब आप देख लीजिए यहाँ आपका कितना ध्यान केंद्रित हो रहा है, कितना आपको जो है अपने आप को समर्पित करना पड़ रहा है इस प्रश्न की ओर। आपको ये बहुत बड़ी बात है, यही चीज़ सीखने की है प्रिय विद्यार्थियों की। जो कला का जो विषय है ये आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पर आपको इसमें मिलेगी। अभी तो हम इस पर बात कर रहे हैं, आगे जो हमारा जो दूसरे अध्याय है जब हम उस पर बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताता रहूँगा। अब जल्दी से प्रश्न पे आ जाते हैं। तो इधर को हमने अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि हाँ मैंने 135 डिग्री का जो है मैं लिख देता हूँ कि 135 डिग्री के कोण मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ये फिर 90 डिग्री के कोण यहाँ पर मैंने बनाए हैं। ठीक है, अब आपका अंतिम जो है वो आ जाता है यहाँ पर 45 डिग्री। आपको 90 डिग्री का यहाँ आधा करना है, तो 90 डिग्री का जो आधा है वो 45 डिग्री होता है। यहाँ 90 डिग्री के कोण का जो बिंदु था, मान लीजिए इसका जो है x और यहाँ y बिंदु, यहाँ से मैंने 45 डिग्री के कोण की जो रेखा है अब वो इस तरीके से लगानी है। ये कोण आपका बन गया है 45 डिग्री। अब आप उसी प्रकार से यहाँ पर भी करोगे
इसी को आगे बढ़ा के, और ये 90 डिग्री का जो है यहाँ पर आपका कटा है, तो आप उस पर बिंदु पर यहाँ पर प्रकार की चाप लगाओगे। ये मान लीजिए XY, और ये नाम हमारा आ जाएगा U, और मान लीजिए T, या कुछ भी नाम आप यहाँ रख सकते हैं। अब जहाँ ये चाप कटी है वहाँ से फिर 45 डिग्री का हमारा ये कोण बन गया है, और इसको मैं नीचे से ऊपर की ओर जो लंबा आया है वहाँ तक इसको मैं मिला दूँगा। अब ये जो रेखाएं हैं ये जहाँ पर भी मिली है वहाँ से आप इनको जो है इस तरीके से एक दूसरे के साथ ऐसे मिला दो। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, ये मैंने 45 डिग्री के कोण बनाए हैं, 90 डिग्री के कोण बनाए हैं, और ये मैंने 135 डिग्री के कोण पर ये पूरा अष्टभुज की संरचना हुई है। तो ABCDE F G और ये आ जाएगा आपका H। इस प्रकार से आपका अष्टभुज बनेगा। अष्टभुज की जो अंतिम भुजा है वो फिर आपकी EF रेखा के समानांतर होगी। यहाँ पर हल्का फुल्का हमारे पास जो है ऊपर नीचे आ जाता है, तो उसी चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से बनाना है। ये प्रश्न का वीडियो का जो समय है वो भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये आपको समझना है और बड़ा ध्यान से इस प्रश्न को बनाना है। इसी के साथ जो है बहुभुज में हमारा आज अभी तक का जो कार्य था वो समाप्त हो गया है। इसके बाद हम अब वृत्त पर बात करेंगे, लेकिन इस प्रश्न को आप सभी लोग बनाएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक आप बनाओगे, तभी आपको समझ आएगा। जो नहीं समझ आता वो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेजें, मैं आपको बताता रहूँगा। इसी के साथ आज बहुभुज का ये अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।